नमः शभायै। अस्याः कार्यशालायाः तृतीये दिने अहं परमेशः भवतीनां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च करोमि। वयं जानीमः एव अस्माकं कुशल अध्यक्षाणां प्रोफेसर अमिता पांडेय भारद्वाज महाशयानां मार्गदर्शने विगत कतिभ्यः वर्षेभ्यः इयं कार्यशाला स्वीयां कीर्तिं सम्पूर्ण विश्वे दोद्भूयमाना वर्तते। अस्यां कार्यशालायाम् अहम् अस्माकं समेषामपि मार्गदर्शिकानां प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज महाशयानां याः अस्याः कार्यशालायाः अध्यक्षा संयोजिकाः च वर्तन्ते तासाम् अभिनन्दनं स्वागतं वन्दनं च कुर्मः। एवं अद्यतन ये अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति ते स्वनामधन्याः कीर्त्यन्विताः प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा महाशयः तेषामपि वयम् अस्मिन् अवसरे भूयः भूयः स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च कुर्मः। अस्मिन् जगति शिक्षा क्षेत्रे को न जानाति आचार्यान् प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा महाशयान्। आचार्याः शिक्षा क्षेत्रे प्रथितनामानाः वर्तन्ते। महोदयः वनस्थली इत्यादिषु विश्वविद्यालयेषु स्वीयं वैभवपूर्णं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। महोदय वनस्थली में अनेक वर्षों तक अध्यापन कराए एवं जगद्गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षा संकायस्य प्रमुख रूपेण अध्यक्ष रूपेण बहूनां छात्राणां मार्गदर्शनम् अध्यापनं च कृतवन्तः। तेषां 5 दशकानाम् अध्यापन अनुभवः शोधानुभवः वर्तते। अद्य ते अस्माकम् अस्यां कार्यशालायां मार्गदर्शनं विधास्यन्ति उद्बोधयिष्यन्ति। रामायणे शैक्षिक प्रबन्धनं नेतृत्वं च वयम् आचार्याणाम् अस्माकं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः अस्माकं शिक्षण अधिगम केंद्र पक्षतः कार्यालय अस्माकं कार्यशाला पक्षतः अस्माकं कार्यशालायाः प्रमुखायाः संयोजिकायाः पक्षतः भूयः भूयः स्वागतं कुर्मः अभिनन्दनं कुर्मः। महोदयानां चरणयोः च प्रार्थनां कुर्मः। अस्मिन् अवसरे अस्माकं समेषां मार्गदर्शनेन अस्मान् सर्वान् उद्बोधयन्तु इति प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा महाशयः। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्मेति मीमांसका अर्हन् नित्य जैन शासनरता कर्त्रेति नैयायिका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 5 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय मुझे एक दायित्व सौंपा है। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय सरकार भारत की जो योजना है उसके अंतर्गत आचार्य पांडे भारद्वाज बहन जो नेतृत्व कर रही हैं, कई वर्षों से इसका कुशल संचालन कर रही हैं, उसके अंतर्गत संस्कृत वाङ्मय में शैक्षिक प्रबंधन और नेतृत्व पर जो ये कार्यशाला संपन्न हो रही है उसमें मुझे आहूत किया गया है, बुलाया गया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का, इस कार्यक्रम के संचालन करता सभी महानुभावों का, विभागाध्यक्ष का, इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर भारद्वाज बहन का, परमेश जी का, सबका
आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सुंदर विषय चयन किया गया है। आज के समय में जहां अभी अभी 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें भी बहुत से चिंतन के विषय रहे। उन्हीं संदर्भों को देखकर मुझे लगता है कि संयोजिका ने यह एक बहुत सुंदर विषय लिया है, शैक्षिक प्रबंधन और नेतृत्व। संस्कृत वाङ्मय में विशेष रूप से जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि संस्कृत का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें प्रबंधन और नेतृत्व की बात न कही गई हो। संस्कृत के जो दो स्वरूप हैं, वैदिक और लौकिक, वैदिक का अपार साहित्य और वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण महाग्रंथ को देख करके और उसके बाद के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में नेतृत्व और प्रबंधन कूट कूट करके भरा हुआ दिखाई पड़ता है। जब मैं समीक्षा करता हूं संस्कृत वैदिक और लौकिक वाङ्मय की, तो उसमें आज का जो विषय है वो लौकिक का जो प्रथम ग्रंथ है, आद्य ग्रंथ है, या यूं कहें मानिषाद प्रतित्वम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकमवधिकाम मोहिता, इससे निश्चित जो वाल्मीकि की रामायण है, हम महाकाव्य कहें, हम शास्त्र कहें, हम इतिहास कहें, हम इसे महापुराण कहें, हमें इसे नीति शास्त्र कहें, इसे मार्गदर्शक कहें, हम प्रेरक कहें, इसको नेतृत्वकर्ता कहें, समाज सुधार के लिए कहें, अर्थशास्त्र के लिए कहें, विज्ञान के लिए कहें, भूगोल खगोल के लिए कहें, सब कुछ ज्ञान वेदों की तरह इसमें भी निहित है। आज का जो ये विषय है उसमें आदि काव्य ग्रंथ रामायण के विषय में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत किस प्रकार से निहित करती है अपने ग्रंथों में, जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे ऋषि रहे हैं, जो हमारे मुनि रहे हैं, जो ज्ञानी रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने ग्रंथों की रचना की, जिसमें उन्होंने राम कथा जैसे अनेक अनेक चरित्रों को लेकर संसार को वो मार्गदर्शन किया जिसके कारण भारत आज भी बहुत उच्च स्तर पर अपना गौरव प्राप्त कर रहा है। राम कथा के माध्यम से वैदिक मार्ग आधारित जीवन की व्याख्या जितनी सुंदर रामायण में प्राप्त होती है, रामायण को यद्यपि वेदों में दर्शन है, वेदों में जीवन शास्त्र है, वेदों में सब कुछ है, तथापि रामायण व्यावहारिक ज्ञान का एक अनुपम ग्रंथ है, जिसमें राम कथा के माध्यम से वैदिक कार्य आधारित जीवन की व्याख्या की गई है, सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया गया है, चरित्र निर्माण का मार्गदर्शन किया गया है और सर्वांगीण विकास के जितने भी आयाम हैं उनके बारे में गहराई से चिंतन और मनन किया गया है। अनेक रामायणों की रचना हुई है। कंब रामायण भी हम सुनते हैं, चकवस्त रामायण भी हम सुनते हैं, आध्यात्म रामायण भी सुनते हैं, लेकिन इनका मूल हमको वाल्मीकि की रामायण में प्राप्त होता है और उसमें राम के चरित्र के माध्यम से हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से नेतृत्व होना चाहिए, किस प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए, जिसमें जीवन की व्याख्या की गई है, कौशल आधारित साहित्य प्रस्तुत किया गया है, समाज शास्त्र दिखाई देता है, इतिहास दिखाई देता है, पौराणिक तत्व दिखाई देते हैं, राजनीति दिखाई देती है, विज्ञान का अद्भुत संगम दिखाई देता है, युद्ध विद्या है, कृषि है, वाणिज्य है, ज्योतिष है, नक्षत्र विद्या है, भूगोल है, खगोल है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जो रामायण में निहित नहीं है? इसलिए मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि संस्कृत का यह आदि ग्रंथ, जिसको हम लौकिक का प्रथम ग्रंथ भी कहते हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक ऐसा आर्ष ग्रंथ है जिसमें व्यवस्था संबंधी, जिसमें मैनेजमेंट प्रबंधन संबंधी कितने ही आयाम सहज हमको उपलब्ध होते हैं। जब हम आधुनिक संदर्भ में गुड मैनेजमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट बदली भैया, जब गुड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमको उसके कुछ कंपोनेंट्स, उसके कुछ घटक हमको दिखाई देते हैं। पहला है नियोजन और निर्माण, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन।
तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, और चौथा है नेतृत्व। राम के चरित्र के माध्यम से, राम के पूरे जीवन दर्शन के माध्यम से, राम के संपूर्ण जीवन को दर्शाते हुए एक नायक को लेकर के वाल्मीकि ने किस प्रकार से नियोजन एवं निर्णय को दर्शाया है, संगठन की जो आदि बातें हैं उनको दर्शाया है, कंट्रोलिंग नियंत्रण कैसे किया जाए उसको दर्शाया है, और नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए इसको बहुत बखूबी से वाल्मीकि ने अपने रामायण के माध्यम से दर्शाया है। जब नेतृत्व की विशेषताएं, नेक्स्ट, जब नेतृत्व की विशेषताएं हम देखते हैं कि नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, रामायण का जब हम गहन अध्ययन करते हैं, राम पिता है, राम गुरु है, राम भाई है, राम पुत्र है, राम समाज सुधारक है, राम राजा है, राम शासक है, राम प्रजा भी है, और राम किस प्रकार से मित्र हैं, इस प्रकार के अनेक अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनके माध्यम से हम उनकी नेतृत्व शैली को देखते हैं। उसमें उनमें जो गुण दिखाई देते हैं, आज भी जिनकी चर्चा की जाती है, नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। राम के जीवन को देखिए, एक छोटी सी बात आज के संदर्भ में बहुत बड़ी बात है, लेकिन राज्य को त्यागना एक बहुत बड़ी बात है। राम ने ईमानदारी पूर्वक अपने राज्य का त्याग किया पिता के वचनों को रखने के लिए। उनमें ईमानदारी है, उनमें प्रतिनिधि स्वरूपा, वो प्रतिनिधि के रूप में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन पावर, उनकी संवाद शैली अद्वितीय है। सेल्फ अवेयरनेस, स्वजागरूकता, वो समस्त चारों तरफ से वो प्रजा के रूप में जब देखते हैं, वो शासक के रूप में जब देखते हैं, वो पुत्र के रूप में अपने को जब देखते हैं, वो शिष्य के रूप में अपने को जब देखते हैं, तो उनमें सेल्फ जागरूकता है, स्वजागरूकता है, और किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। कृतज्ञता के तो वो बहुत अनुपम उदाहरण है, गुरु के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, प्रजा के प्रति और ऋषियों के प्रति। यदि उनका अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में सारा वर्णन देखा जाए तो उसमें उनका जीवन कृतज्ञता से परिपूर्ण दिखाई देता है। सीखने की योग्यता के संबंध में यद्यपि हमारे शास्त्रों में, वेदों में तो 12 वर्ष की शिक्षा की बात कही गई है, पर राम ने तो अल्पकाल विद्या सब पाई, बहुत अल्पकाल में ही और जो है उन्होंने विद्या को ग्रहण कर लिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं, इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव में आकर के व्यक्तियों ने अपना जीवन ही बदल डाला, अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, और उनकी एम्पैथी, समान अनुभूति दूसरों के साथ, उनकी सहृदयता, बहुत सारे शबरी के साथ में हमको एक उदाहरण मिलता है, दूसरा केवट के साथ में उनका व्यवहार मिलता है। उन व्यवहारों से भी हम ये देखते हैं किस प्रकार से वो नेतृत्व करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। करेज के बारे में जब हम सोचते हैं, साहस के बारे में हम सोचते हैं, राम का साहस अद्वितीय है। रावण जैसे एक दुष्ट से किस प्रकार से साहस पूर्वक लड़ करके और प्रजा को किस प्रकार से, पूरे संसार को भय से मुक्त करते हैं, और एक श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करते हुए दूसरों को भी ये आचरण सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरों पर शासन करें, किस प्रकार से मार्गदर्शन करें। और आदर के बारे में तो राम का चरित्र इतना अद्वितीय है जिसको कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तथापि यदि हम रामायण के विषय में नेतृत्व को देखना चाहते हैं, नेक्स्ट, रामायण के विषय में जब हम नेतृत्व को देखना चाहते हैं तो हम शैक्षिक कंपोनेंट्स को जरा देखना चाहेंगे। एजुकेशनल एलिमेंट्स क्या हैं? यद्यपि जो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं प्रतिदिन इन चीजों को देखते हैं। शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रामायण, शिक्षा के उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रामायण, शिक्षक के स्वरूप, टीचर, अध्यापक किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षार्थी किस प्रकार का होना चाहिए, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षण विधियां किस प्रकार की हो, विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार की हो, अनुशासन किस प्रकार का हो, व्यवहार के प्रतिमान क्या होने चाहिए, शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, शासक और शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इनके माध्यम से हम समाज में किस प्रकार से अपने को प्रतिष्ठित करें कि हम अच्छे नेतृत्वकर्ता बने, और किस प्रकार से आगे चल करके हम उस बात को सोचें। सर्वप्रथम शिक्षा की परिभाषा के बारे में या शिक्षा के अर्थ के बारे में जब हम रामायण का अवलोकन करते हैं तो जिस प्रकार वेदों में एक परिभाषा मिलती है, कठोपनिषद में एक परिभाषा मिलती है, विष्णु पुराण में एक परिभाषा मिलती है, सा विद्याया विमुक्तये, शिक्षा को स्पष्ट किया गया है। उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में शिक्षा के लिए, शिक्षा के इतर विद्या और ज्ञान,
विद्या का अभिप्राय है जानना, शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, और ज्ञान का अभिप्राय है नया ज्ञान प्राप्त करना। बस यहाँ केवल सीखने सिखाने की प्रक्रिया को तो हम शब्द शब्द के रूप में कह सकते हैं, लेकिन सीखना सिखाना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न होना चाहिए क्या सीखा जाए, किस प्रकार से सीखा जाए, हमारा जीवन किस प्रकार से अच्छा बनेगा। यदि हम एक गुडमैन की कल्पना करें, राम एक आदर्श चरित्र है, राम एक आदर्श पुत्र हैं, राम एक आदर्श पति हैं, राम आदर्श प्रजापालक है। ये आदर्श शब्द जो जुड़ा हुआ है वह यद्यपि भगवान के बारे में कहा जाता है, इसीलिए राम को भी भगवान का स्वरूप माना गया है। यदि कोई न माने तो यदि महामानव भी मानता है तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा का निवास है तो वह परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा राम आदर्श नायक, आदर्श मार्गदर्शक या आदर्श व्यक्तित्व न होकर के भगवान का ही स्वरूप है, और हमको आदर्श सहित उनको सम्मान देना चाहिए। और भगवान के रूप में जब यदि हम देखेंगे तो निश्चित रूप से उन गुणों को हम प्राप्त कर सकेंगे जो हमें वास्तव में जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा का अर्थ है वह प्रक्रिया जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण का अभिप्राय है शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, और सबसे अंत में आत्मिक विकास होना चाहिए। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो योनु चाना सनो महान सा विद्या या विमुक्तये विद्या विंदेन अमृतम, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा सिद्धनम, कब, जबकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। हमारे शास्त्र तो प्रत्येक पदार्थ में ईश्वरीय तत्व मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य मात्र में तो, प्राणी मात्र में तो निश्चित रूप से ईश्वर का वास है। उसको अच्छा बनाने के लिए एक गुड मैन, एक कंप्लीट मैन, एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, रामायण के अनुसार वे सभी गुण निश्चित रूप से रामायण में द्रष्टव्य है, देखे जा सकते हैं। और राम के आचरण में तो वो निश्चित रूप से हमको परिलक्षित होते हैं, हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। वेद दो प्रकार की विद्याओं की बात करते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। हम पारलौकिक बात करते हैं, हम लौकिक बात करते हैं, हम दार्शनिक बात करते हैं, हम भौतिक बात करते हैं, आध्यात्मिक बात करते हैं, सांसारिक बात करते हैं। इसका यदि हम समन्वय देखना चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा योग देखना चाहते हैं, तो रामायण में यत्र तत्र सर्वत्र हमको इस प्रकार का ज्ञान देखने को मिलता है। उसमें पराविद्या भी है और उसमें अपराविद्या भी है। और अंत में मैं जब कहना चाहूंगा कि सच्ची शिक्षा जिस राम राज्य की संकल्पना करती है, वह राम राज्य तो निश्चित रूप से राम के आदर्श चरित्र को पालन करने से, राम के आदर्श चरित्र को देखने से हम राम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते, राम राज्य की तरफ बढ़ भी सकते हैं और राम राज्य प्राप्त कर सकते हैं। हमने ऐसी संकल्पना वर्तमान में, जब हम निश्चित रूप से जनतंत्र की बात करते हैं, उस जनतंत्र व्यवस्था में भी यदि हम रामायण के ऑल आर इक्वल, हम सब समान हैं, ऑल शुड अचीव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हम सबको सब चीजों का समान उपभोग करने का अवसर मिलना चाहिए, परफेक्ट मैन, इक्वलिटी, दूसरों का सम्मान, जो हमारे आधारभूत संविधान के 4 तत्व हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता, यदि हम इनका पालन करना और इनका वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रामायण में देखने को मिलता है। जब हम शिक्षा के औचित्य और आवश्यकता की बात करते हैं तो यह कहना बहुत समीचीन होगा कि रामायण एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जो जीवन को बनाता है। हालांकि शिक्षा के बारे में जब कहा जाता है, विद्या के बारे में जब कहा जाता है, किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या, ऑल कैन अचीव थ्रू एजुकेशन, शिक्षा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। विद्या बंधु विदेश गमने विद्या परम दैवतम, जहां हमारे पास कुछ भी नहीं हो, विद्या के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संशयों का छेदन, अनेक संशय छेदी, हमारे संशयों का छेदन विद्या करती है। सरल जीवन यापनम तो सत्यान्वेषणम कर्तुम शिक्षा आवश्यकी, क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये सरल जीवन व्यतीत करने के लिए हमको सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य ही को ईश्वर गांधी जी ने भी कहा है और सत्य को परमेश्वर भी गांधी जी ने कहा है, उसका अन्वेषण करने के लिए शिक्षा हमको अवसर देती है। तो शिक्षा परम आवश्यक है। रामायण में
यत्र तत्र हमको इस प्रकार के बहुत सारे संदर्भ देखने को मिलते हैं जिनसे हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। फिर है सर्वगुण संपन्नता। जैसा कि अभी मैंने कहा, सर्वगुण संपन्नता जो हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, जीविकोपार्जन आदि के जितने भी हमारे लक्ष्य हैं जीवन के, एक गुड मैन के, उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज के संदर्भ में हमने शिक्षा के 3 स्वरूप बना लिए हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा को मैं औपचारिक शिक्षा का ही एक दूसरा स्वरूप मान लेता हूं। तो 2 प्रकार की जो हमारे सामने शिक्षाएं हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ये दोनों प्रकार की शिक्षाएं जिनके माध्यम से हम नेतृत्व करना सीखते हैं, जिनके माध्यम से अच्छा व्यवस्थापन सीखते हैं, जिसके द्वारा हम मैनेजमेंट सीखते हैं, वह औपचारिक शिक्षा। माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा, और गुरु के द्वारा हम निश्चित रूप से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब हम गुरु की समीक्षा करते हैं तो रामायण के शिक्षक के स्वरूप में बहुत सारे शब्द हमको देखने को मिलते हैं: गुरु, आचार्य, उपाध्याय, कुल गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। कृतांजलिर्वाचे मृषिम कुलपतिम, एक शब्द और देखने को मिलता है रामायण में। अरण्य कांड के पहले अध्याय के 4थे श्लोक में हम देखते हैं कृतांजलिर्वाचा ऋषिम कुलपतिम तथा। कुलपति शब्द भी गुरु के लिए मिलता है। इच्छा कुणाम मुषाबुपाध्यायो यथाक्तान शत्रुजय। इसी प्रकार से अयोध्या कांड के 114वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमको उपाध्याय शब्द देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सुंदरकांड के 35वें अध्याय के 63वें श्लोक में गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, आपकी उपस्थिति चैट बॉक्स में आ गई है, तो कृपया उपस्थिति पूरी कर दें। धन्यवाद गुरु जी, कृपया पुनः। चलिए, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य शब्द भी इसमें देखने को मिलता है। रामायण में माता पिता को भी गुरु कहा गया है, भाई को भी, ज्येष्ठ भाई को भी गुरु कहा गया है। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यस्य शिक्षा प्रयच्छति व्रजात पितरो ज्ञेयो धर्मे चापि वर्तनः। हम ज्येष्ठ से, जो भी हमारे बड़े हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे पिता हैं, उन सब से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे भी हम निश्चित रूप से उन्हें गुरु मानेंगे। क्योंकि वेदों में भी हमने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, वहां इस प्रकार की संकल्पना की है। इसी प्रकार से पिता के बारे में तो निश्चित रूप से कहा गया है, आचार्य के बारे में तो निश्चित रूप से कहा गया है। अयोध्या कांड के 124वें अध्याय के 3रे श्लोक में पिता जान जनयति संवर्धयत्यपि प्रज्ञा ददाति चाचार्य तस्मात् स गुरुरुच्यते। पिता चूंकि हमको जन्म देता है, बढ़ाता है, प्रज्ञा देता है, वो आचार्य की तरह से कार्य करता है, और आचार्य भी हमको इस प्रकार के अनेक प्रकार के विकास में योगदान देता है। इसलिए आचार्य को और पिता को गुरु कहा गया है। हमको गुरु के लक्षणों की, जब अभी मैंने नेतृत्वकर्ता की बातें आपसे निवेदन की थी, उसमें रामायण में जो शब्द मिलते हैं, यदि हम गुरुत्व के इन गुणों को ग्रहण कर लें तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे आदर्श महापुरुष बन सकते हैं। गुरु के लक्षण हैं गुरुत्व, उनमें भारीपन होना चाहिए, भारीपन का भी शारीरिक भारीपन नहीं, अभिप्राय गुरुत्व होना चाहिए, ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए, अपरिमित ज्ञान होना चाहिए। आचरणात् आचिनोति आचार्य, आचार्य का आचरण ऐसा यूनिक होता है, ऐसा विशिष्ट होता है कि उसको देख करके ही विद्यार्थी का मन करता है कि मैं इस प्रकार का अपना व्यक्तित्व बनाऊं। उनमें अपार ज्ञान होता है, वो सर्व ज्ञान, सर्व जितना भी ज्ञान है वो उनके पास होता है। तो गुरुत्व है, ज्ञानी है, चरित्रवान है, प्रेरक है, आदर्श है, मार्गदर्शक है, उपदेशक है, समदर्शी है, विविध ज्ञान प्रदाता है। रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है 21वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गुरुरप्यवलिप्सत् कार्याकार्यमजानतः उत्पतम प्रतिपत्पन्यस्य कार्यम भवति शासनम। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक है। रामायण के अयोध्या कांड के 19वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है, हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नपेण च नियुज्यमानो विश्रब्द किम न कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरा हितैषी है, गुरु पिता और कृतज्ञ है, इतनी इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे मैं न कर सकूं। इसलिए गुरु के जो वास्तविक गुण है, एकाग्रचित्त होना, शांत होना, चिंतक होना,
प्रजापालक होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए समभाव रखने वाला होना चाहिए, कठोर व्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए, प्रतिज्ञा पालक होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, धर्म पालक होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। गुरु में ये सब गुण मिलते हैं। रामायण में यत्र तत्र अनेक प्रकार के ऐसे गुणों को समाहित किया गया है और अनेकानेक व्यक्तित्वों के माध्यम से इस प्रकार का निश्चित रूप से व्यक्तित्व बनाने की प्रेरणा दी गई है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यवस्थापक बन सकता है, एक आदर्श नेतृत्व कर्ता बन सकता है। विद्यार्थी के बारे में, चूंकि मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी के द्वारा उसके स्वरूप को जब मैं देखता हूं तो विद्यार्थी को विनयी, विद्या ददाति विनयम, जिज्ञासु, श्रद्धावान, आस्थावान, चरित्रवान होना चाहिए। रामायण के बालकांड में लिखा है, नास्तिको नानृति वापि कश्चित बहुश्रुता, ना सुई को नाचा सकतो ना विद्वान विद्यते क्वचिता। एक बात और जो विशेष रूप से देखने को मिलती है, रामायण में शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्कारों की बात भी की गई है। आज संस्कारों की कमी होती जा रही है। हमने संस्कारों को लुप्त होते हुए हम देख रहे हैं। किस प्रकार से 2 या 3 ही संस्कार, एक नामकरण होता है, उसके बाद में एक विवाह संस्कार होता है और एक अंतिम संस्कार होता है। परंतु जब हम वास्तव में देखें तो एक संस्कार और हम लेते हैं, उपनयन संस्कार होना चाहिए 8 वर्ष पर, 9 वर्ष पर, 11 वर्ष पर और 12 वर्ष पर। वह संस्कार भी हमने कोई लोग विवाह के समय एक दिखावे के लिए विवाह के प्रथम दिन किसी ज्ञानी को बुला करके, पंडित को बुला करके उस संस्कार को भी कराना उचित मानते हैं। लेकिन ये कब होना चाहिए? इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, हमने नाम तो दे रखा है उसको, निश्चित रूप से जब शिक्षा समाप्ति होती है तो अनेक विश्वविद्यालयों में हम एक ऐसा आयोजन करते हैं कि आज शिक्षा पूरी हुई। वेदों में कहा गया, गुरु अंत में कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तय उपास्यानि। जो इस प्रकार का एक आयोजन होता है उसको निश्चित रूप से यहाँ पर भी कहा गया है कि हमको, जब हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के होना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में इसके लिए समावर्तन संस्कार की बात कही गई है। वो समावर्तन संस्कार हम भूले चले जा रहे हैं। हम किस प्रकार से इन संस्कारों की तरफ विद्यार्थियों को मोड़ें। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ ऐसा प्रयोग देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा प्रेरणा मिल रही है, यूजीसी भी शायद ऐसा प्रयास करेगी कि शायद हम 1930 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें कि हम संस्कृति को देखें, उसका अवलोकन करें, उसकी तरफ मुड़ें और विद्यार्थियों में हम अपनी भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उनकी तरफ उनको प्रेरित करें। उपनयन संस्कार को अनिवार्य बताया गया है। रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, मेघ कृष्णा जनधरा धारा यज्ञोपवीतनः मारुता पूरिता गुहा प्राधीता इव पर्वता। मेघ रूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवीत धारण किए हुए वायु से पूरित गुफा वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन कर रहे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हर जितने भी उसमें कांड हैं, जितने भी उसमें अध्याय हैं, उनमें यत्र तत्र इस प्रकार के हमको बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। और एक विशेष बात जो रामायण देखने को मिलती है कि हनुमान को यद्यपि हमने वानर माना, लेकिन यदि हम उनको पुरुष भी माने तो एक महापुरुष की तरह उनका चरित्र भी हमारे लिए बहुत प्रेरक है। जब वो अशोक वाटिका में सीता जी से बात करते हैं तो वहां कहते हैं, वाचम चोदाहरास्यामि मानुषी विववा समृताम। मैं वानर होकर भी यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा। मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब वानर के माध्यम से रामायण में यह कहा गया है, तो आज जिस संस्कृत की कमी हो रही है, संस्कृत वांग में इतना विशाल है, इतना महान है, इतना ज्ञान है, अपरिमित ज्ञान जिसमें भरा पड़ा है और जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसकी तरफ भी यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत कहा गया है, मैं भी यहाँ आग्रह करूंगा कि जब रामायण में हनुमान के द्वारा ये बात कही जा रही है कि मैं संस्कृत में मानव की तरह बात करूंगा, तो निश्चित रूप से हमको संस्कृत की ओर उन्मुख होना चाहिए और जो अपरिमित ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए हमको निश्चित रूप से सन्नद्ध होना चाहिए। रामायण की जो पाठ्य वस्तु है, ना ऋग्वेदो विनीतस्य ना यजुर्वेद धारणा ना सामदेव विदुषा शक्यमेव विभीषितुम नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्तानेन न किंचिदपि साचितम। जिसे ऋग्वेद में शिक्षा नहीं मिली,
जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया, जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। अर्थात हमको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार की सुंदर भाषा की जब बात की जा रही है तो निश्चित रूप से जब हनुमान ने इस प्रकार की संस्कृत का प्रयोग किया तो उसमें एक भी व्याकरण की त्रुटि नहीं होती, जब क्योंकि कहा गया है बहुनाधि से पठ पुत्र व्याकरणम। हमारे संस्कृत में व्याकरण की महत्ता बताई गई है, क्योंकि जो वेद के वेदांग हैं उन वेदों के वेदांग में व्याकरण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तब किस प्रकार का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए? हमारे पास व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो व्यावहारिक ज्ञान का एक समुच्चय यदि हम देखें तो वो रामायण में देखने को मिलता है। धर्म मिलता है, दर्शन मिलता है, धनुर्वेद मिलता है, आयुर्वेद मिलता है, 64 विद्याएं मिलती हैं, कलाएं मिलती हैं, जीवन यापन की पद्धति मिलती है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो जीवन कौशल की बात कर रहे हैं, हमने विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के बनाने की चेष्टा की है जिसमें विद्यार्थी जीवन कौशल का अध्ययन करें। वह जीवन कौशल यदि हमको देखना है तो वो रामायण में देखने को मिलता है। स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, मनोरंजन, आयुध निर्माण, भूगोल, खगोल, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, हम यदि ये कल्पना करें कि किस प्रकार से आज रिमोट काम करता है तो हमको एक उदाहरण मिलता है कि वहां पर भगवान राम जब वापस अयोध्या लौट करके आए तो विमान के द्वारा आए। वो जो विमान था, यद्यपि वह कुबेर का विमान था, रावण ने ले रखा था, लेकिन वह विमान मन से चलता था। अर्थात आज के रिमोट में तो हम यंत्र लगाते हैं, उस समय की जो वैज्ञानिकता थी उसको आप देखिए कि किस प्रकार से मन से उन्होंने कहा चलो उठो ऊपर चलो, उड़ गए और जितना उन्होंने ऊंचाई पर चाहा वहां चलाया। और जब उन्होंने देखा कि प्रयाग आ गया, यहां पर मुझे ऋषियों के दर्शन करने हैं, गंगा का पूजन करना है, तो महाराज राम ने कहा कि नीचे उतर करके हम ऋषियों का दर्शन करना चाहते हैं। तो वो मन के कारण ही, मन से ही चलने लगा और वो नीचे आकर के उन्होंने भगवान राम को वहां पर ऋषियों के दर्शन के लिए उनको उतार दिया। कहने का अभिप्राय है उस समय जो आयुध थे, आज जितने आयुधों की कल्पना की जा रही है उस सबसे ज्यादा प्रकार के आयुध हमको रामायण में देखने को मिलते हैं। राम रावण युद्ध हम पढ़े, यदि वहां युद्ध कांड को पूरे को देखें तो किस प्रकार से हमको कितने प्रकार के आयुधों का उसमें प्रभाव देखने को मिलती है। जब हम शिक्षण विधि की बात करते हैं तो निश्चित रूप से श्रवण, मनन और निदिध्यासन, मैं यहां पर कहूंगा कि हम अभ्यास के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। वहां पर जो प्रमुखतः विधियां दिखाई दे रही हैं, व्याख्यान है, व्याख्या है, प्रश्नोत्तर है, दृष्टांत है, उदाहरण है, कथा है, कहानी है, व्यावहारिकता है, प्रायोगिक है, सूत्र प्रणाली है, स्वाध्याय प्रणाली है, संभाषण प्रणाली है। दशरथ जो बात कहते हैं वो संभाषण शैली में बात करते हैं, रावण जो बात कहता है कथन शैली में बात करता है, हनुमान जो बात करते हैं वार्तालाप शैली में करते हैं। वहां भ्रमण भी ये शिक्षा का एक माध्यम है, शिक्षण विधि है। और शास्त्रार्थ भी किस प्रकार से राम रावण युद्ध के बीच में भी, या हनुमान और रावण के संवाद के बीच में भी, या किस प्रकार से बाली के पुत्र अंगद और रावण के बीच में जो संवाद हुआ उसमें किस प्रकार से विशेष विशेष संदर्भ देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से शिक्षण विधियां, श्रवण, मनन और निदिध्यासन जैसी विधियां हमको रामायण में देखने को मिलती हैं। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो गुरु के सानिध्य में रह करके स्वानुभव से, क्योंकि आचार्य देवो भव, हमको उपनिषदों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि गुरु के आश्रम में रह करके वहां पर हमको शब्द देखने को मिलता है अंतेवासी। ये अंतेवासी क्या है? प्राचीन काल में गुरुकुलों में रह करके ही, क्योंकि उन विद्यालयों को हमने 3 रूपों में रामायण के अनुसार देखा। हम 3 प्रकार के स्वरूपों को देखते हैं। उसमें हमको गुरुकुल देखने को मिलते हैं, आश्रम देखने को मिलते हैं, मंदिर देखने को मिलते हैं। हमको गुरु ग्रह पढ़न गए रगराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आज जो हम औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के, हमारे यहाँ तो मनन और चिंतन और निदिध्यासन से ही शिक्षा प्राप्त होती थी। तो विद्यालय के स्वरूप में वहां पर अब प्रश्न आता है कि व्यवस्था कैसे होती थी। 12 वर्ष की समयावधि थी, विद्यार्थी योग्य है तो अल्पकाल में भी निश्चित रूप से हम शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। जब शैक्षिक प्रबंधन और नेतृत्व की बात आती है तो संपूर्ण रामायण का संपूर्ण कथानक
उत्तम प्रबंधन और नेतृत्व का एक बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। राजा के कर्तव्य, राजा नायक है, राजा प्रजापालक है, राजा पोषक है, राजा प्रजा को प्रसन्नता प्रदायक है, राजा सब प्रकार की व्यवस्था करता है। इसलिए जब हम आज के संदर्भ में, आज का जो हमारा शीर्षक है मैनेजमेंट, उसमें रामायण में जो शिक्षा दी गई है, रामायण की जो विषय वस्तु है, उसका जो कथानक है, उसमें हर चरित्र से, केवल राम के चरित्र को ही हम यदि देखें, भरत के चरित्र को हम देखें, दशरथ के चरित्र को हम देखें, तो जितने भी हनुमान के चरित्र को हम देखें, हम ये कहें वहां वानरों का चरित्र भी हम यदि देखें, उनसे भी हमको अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे प्रबंधन की शैली हमको देखने को मिलती है। राजा, पिता, पुत्र, माता, पति, भाई, शिष्य, स्वामी, इनके जितने कर्तव्य हैं, प्रजापालक के जितने कर्तव्य हैं, वह सब हमको रामायण में देखने को मिलते हैं। उसमें नेतृत्वकर्ता के, यद्यपि नेतृत्वकर्ता के मैंने प्रथमतः 10 गुण बताए थे, लेकिन जब दोषों को देखते हैं तो रामायण के अयोध्या कांड में, वहां पर 100वें जो 100वां अयोध्या कांड का 100वां जो अध्याय है, उसके 65वें श्लोक में लिखा है, नास्तिक्यम अनर्थम क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम अदर्शनम ज्ञानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, कार्य में विलंब करना, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, एक चिंतन अर्थानाम अनर्थज्ञस्य मंत्रणम निश्चितानाम आरंभम मंत्रस्य परिरक्षणम। कैसे कि आलस्य, इंद्रियों के वशीभूत होना, समस्याओं पर अकेले ही विचार करना, दूसरों का सहयोग लेना, मूर्खों से सलाह लेना, मंगलाद्य प्रयोगम च प्रत्युत्थानम च सर्वतः कच्चित च वर्जयेस्ताना राजदोषांश्च चतुर्दश। मूर्खों के सलाह लेना, निश्चित कार्यों को प्रारंभ न करना, जो प्रजा के हितकारी कार्य हैं उनको प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्राओं को प्रकट कर देना, शुभ कार्य न करना और दुष्टों पर एक साथ चढ़ाई कर देना। हमको शिवाजी के बारे में भी एक उदाहरण और उदाहरण मिलता है, जिसमें शिवाजी एक साथ आक्रमण करते थे। उन्होंने एक बुढ़िया के कुटिया में जाकर के किस प्रकार से जब उन्होंने उनको खाने के लिए खिचड़ी परोसी, तो शिवाजी ने उसमें बीच में से खाना प्रारंभ किया। खिचड़ी गर्म थी, तब बुढ़िया ने कहा कि तुम तो शिवाजी जैसा व्यवहार करते हो। शिवाजी ने कहा, माँ आपने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा कि शिवाजी जो अपना युद्ध कौशल प्रारंभ करते हैं, उसमें चारों ओर से न लेकर के बीच में जाकर के एक साथ आक्रमण करते हैं। उसमें एक साथ आक्रमण नहीं होना चाहिए, हमको क्रमशः उसमें पहले जो सीमांत के लोग हैं उनको देखना चाहिए, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। तो कहने का अभिप्राय है कि रामायण में वह सब कूट कूट करके भरा है। ये अयोध्या कांड के 100वें अध्याय के 65, 66 और 67वें श्लोक में हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं पुनः उन सब बातों की चर्चा करूंगा जिसमें नेतृत्व की बात की गई है। एबिलिटी टू डेलीगेट, प्रतिनिधि बनना। राजा राम हैं, लेकिन उन्होंने प्रजा पालन के लिए, सत्यता की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों हरिश्चंद्र जैसे राजा के उन वचनों को याद करें जिन्होंने अपने पुत्र को भी बेच दिया, जिन्होंने अपने पुत्र के लिए भी अपने उसको वहां पर किसी प्रकार से संस्कार नहीं होने दिया। वो इतने महान राजा की जो प्रतिज्ञा थी, ऐसे जो वंश के व्यक्ति रहे राम, ऐसे महापुरुष जो रहे, उन्होंने किस प्रकार से ये प्रदर्शित किया, उन्होंने किस प्रकार से नेतृत्व किया कि उन्होंने हमको एक मार्गदर्शन किया। जागरूकता में राम का उदाहरण कि किस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के उनके पास संकट आए, उन्होंने ऋषियों जैसे, हम जब आज भारतीय संस्कृति के जो 4 प्रमुख, भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के अलावा आज जो हमारा संविधान है उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की बात करें, शबरी के साथ उनका व्यवहार, बहुत बड़ा व्यवहार देखने को मिलता है। केवट के साथ व्यवहार, एक बार संकोच हुआ था गुरु वशिष्ठ को कि क्या मैं केवट के साथ किसी प्रकार से साथ संबंध निभा सकता हूं, परंतु जब उन्होंने देखा कि भगवान राम ने ही उसको ग्रहण कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो वशिष्ठ ने भी उससे मिलने में कोई संकोच नहीं किया।
वो दूसरों के लिए प्रेरक बन गए, इस प्रकार वो जागरूक रहे। कृतज्ञता, उन्होंने पिता के प्रति कृतज्ञता देखिए, उनकी कृतज्ञता देखिए कि उन्होंने जीवों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। हमको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन कृतज्ञताओं के द्वारा हम आज भी कृतज्ञता निभाकर दूसरों ने जो हमको किया है उसको हमको मानना चाहिए। आज तो हम स्वार्थ के वशीभूत हो गए। यदि हम वास्तव में मैनेजमेंट चाहते हैं, वास्तव में अच्छा प्रबंधन चाहते हैं, गीता जैसा प्रबंधन चाहते हैं, गीता तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको वैसा हम प्रबंधन चाहते हैं, तो राम के आदर्श चरित्र को देख करके हम निश्चित रूप से प्रबंधन की तरफ जा सकते हैं और अच्छी कृतज्ञता के प्रति उन्मुख हो सकते हैं। लर्निंग एबिलिटी, राम की सीखने की योग्यता, वो निश्चित रूप से अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां से उन्होंने सीखा। ऋषियों के पास जाते हैं, अत्यंत विनम्रता से उनके सामने बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुसुईया से सीता ने जिस प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया, बहुत सारे उपदेश उन्होंने लक्ष्मण को ऐसे उपदेश दिए हैं। हम यदि किष्किंधा कांड को देखें, हम अरण्य कांड को देखें, भरत को जैसा उपदेश दिया कि हमको राजा कैसा होना चाहिए, यद्यपि यह दोहा तो वाल्मीकि रामायण का न हो करके तुलसीकृत रामायण का है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये गुण हमको देखने को मिलते हैं राम के चरित्र में, और ये रामायण में द्रष्टव्य हैं। रामायण में जब हम राम के इन गुणों को देखते हैं, मुखिया को कैसा होना चाहिए, प्रधान को, नेतृत्वकर्ता को कैसा होना चाहिए, प्रबंधक को कैसा होना चाहिए, प्रबंधन को कैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख केवल ग्रहण करता है लेकिन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वह उसको ले जाकर के उदर में करता है, और उदर से उसका सब कुछ बन करके वह हमारे पैर की जो छोटी उंगली है उससे लेकर के शिखा तक उसको समान रूप से वितरित करता है। ये हमको सीखने को मिलता है वह प्रबंधन की दृष्टि, कि हमको किस प्रकार से एक राजा को, एक नायक को, एक शासक का व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए कि हम सबको समान मान करके उनके यथोचित, यह भी नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा दे दिया जाए या किसी को बहुत कम दे दिया जाए, जिसको जितना मिलना चाहिए वो उसका भाग उसको मिले। यह सीख हमको रामायण में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से एम्पैथी, समान अनुभूति, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। निश्चित रूप से केवट के प्रति भी हम कह सकते हैं, शबरी के प्रति भी हम कह सकते हैं। जटायु का जो उदाहरण है, वो जटायु का उदाहरण तो अद्वितीय है। उन्होंने वहां पर उनको कहा कि मैं तुमको जीवित कर सकता हूं, पर उन्होंने कहा मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, यदि मरते समय मेरे सामने राम है तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया। पर किस प्रकार से उसको पिता तुल्य सम्मान दे करके, उसके साथ सह अनुभूति व्यक्त करके, यद्यपि जयंत जो कि इंद्र का बेटा था, उसने अनेक प्रकार से सीता को कष्ट देना चाहा, वहां पर उसको भी क्षमा किया। तो राम क्षमाशील हैं, धैर्यवान हैं। जब एक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा व्यवस्थापन अपने कर्मचारियों के प्रति सम अनुभूति रखे, उनके सुख और दुख को यदि वो गहराई से समझेगा तो अच्छा प्रबंधन कर सकेगा, वो अच्छा व्यक्तित्व व्यक्त कर सकेगा, उसके उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, वो निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद करेज, साहस तो राम का अपूर्व और अनोखा है। किस प्रकार से साहस पूर्वक, यद्यपि उनको देखने को मिलता है कि उनके भाई को शक्ति लग जाती है, फिर भी वो अपने धैर्य को नहीं खोते। रोते तो हैं, देखने में मिलता है, लेकिन वहां पर उन्होंने, यदि हम कहें ईश्वर हैं, तो उन्होंने चूंकि लीला करनी थी इसलिए मानवीय संदर्भ तो दिखाया, लेकिन साहस की पराकाष्ठा। किस प्रकार से वहां पर वैद्य को बुलाया गया और हनुमान किस प्रकार से जड़ी बूटी को लाए, और किस प्रकार से भरत से आते समय, उस समय भरत के द्वारा उनको तीर लगा, और किस प्रकार से भरत ने उनको आगे पहुंचाने के लिए शीघ्रता की बात कही। वहां पर हनुमान ने एक ही बात कही कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक सूर्योदय नहीं हो सकता। ये जो साहस है, जो हनुमान का साहस है, जो राम का साहस है, जो लक्ष्मण का साहस है, उससे हमको ये सीखना है कि निश्चित रूप से हमको एक नेतृत्वकर्ता को साहसशील होना चाहिए। और जहां आदर की बात आती है, आज इस गुण की बहुत कमी होती जा रही है। यदि हम अच्छे मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर के गुण व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमको, चूंकि हमारा हर व्यक्ति, हमारे एंटरप्राइज का, हमारी जो व्यवस्था है, हम जिस एंटरप्राइज को चला रहे हैं, उसमें हर व्यक्ति एक पुर्जा है। यदि कार में से एक पुर्जा निकाल दिया जाए तो कार किस प्रकार से चलेगी?
तो हर पुर्जे का अपना एक महत्व है। हो सकता है एक पुर्जा कीमती हो और एक पुर्जा कम कीमती हो, लेकिन उस पुर्जे के बिना उसका चलाना, यदि कार है और कितने भी करोड़ों रुपए की भी है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल भी एक ऐसा महत्वपूर्ण पदार्थ है कि जिसकी बहुत हमको सम्मान करना है। हम कितना खर्च करें, कैसे खर्च करें, किस प्रकार का पेट्रोल डलवाएं, किस समय डलवाएं, किस प्रकार से इसका प्रयोग करें, किस गति से हम चलाएं, यही बात हमको अपने कर्मचारी के साथ सम्मान देते हुए उससे किस प्रकार से व्यवहार करना है, यह हमको देखने को मिलता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रामायण में हमको नेतृत्वकर्ता के जितने गुण हैं वो सब देखने को मिलते हैं। जब हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे थे तो उसमें रामायण में जितना वेदों में अपार जो ज्ञान मिलता है वह रामायण में भी हमको देखने को मिलता है। रामायण एक ऐसा कथानक है, राम एक ऐसा चरित्र है, राम का ऐसा चरित्र है जिसके मानक के द्वारा हम जीवन के प्रत्येक भाग को, हम अपने बाल्यकाल को संभाल सकते हैं, हम गृहस्थाश्रम को संभाल सकते हैं, वानप्रस्थाश्रम को संभाल सकते हैं और हम अपने संन्यास आश्रम को संभाल सकते हैं। यदि हम गुरु हैं, अच्छे गुरु बन सकते हैं, हम शिष्य हैं, अच्छे शिष्य बन सकते हैं, हम पुत्र हैं, एक अच्छे पुत्र बन सकते हैं, हम पिता हैं, एक अच्छे पिता बन सकते हैं, हम पति हैं, एक अच्छे पति बन सकते। कहने का अभिप्राय है संसार के व्यावहारिक संदर्भों के जितने जुड़ाव हैं उन सबको हम रामायण में देखते हैं। और राम के चरित्र के माध्यम से नहीं, अनेकानेक चरित्रों के माध्यम से वाल्मीकि ने हमको इसमें बहुत कुछ देखने को दिया है। और यदि कभी राजा यह भी देखे कि मेरी पत्नी पर भी आक्षेप आ रहा है तो राजा को निर्णय लेने में किसी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। उत्तरकांड में हमको ऐसा देखने को मिलता है किस प्रकार से एक व्यक्ति द्वारा आक्षेप लगाने के कारण अपनी पत्नी का त्याग भी राजा कर सकता है। कहने का अभिप्राय, हम इसमें अपना और पराया न देखें। आज जो वृत्ति चल रही है उसमें व्यक्ति मैं और मेरा देख रहा है, अपने लिए जोड़ूं, अपने परिवार के लिए जोड़ूं, अपनी आगे आने वाली संतान के लिए जोड़ूं, और पैसा पैसा पैसा। जबकि रामायण में तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृद कश्चित धनम, वहां पर ईशावास्योपनिषद की जो बात है कि हम किस प्रकार से त्याग भाव से कितना होना चाहिए, हम कितना भी कमा लें। वास्तव में यदि हम देखें तो प्रबंधन में हम ये देखें, हमको वास्तव में निश्चित रूप से अपना जीवन चलाने के लिए, आय व्यय के लिए हमको सन्नत होना चाहिए, क्योंकि बिना आर्थोपार्जन के, बिना कुशलता के, बिना किसी कार्य किए हुए हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। लेकिन वो जीवन यापन कैसा होना चाहिए, ये जीवन यापन के लिए अर्थ किस प्रकार से पैदा करना चाहिए, उसका जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है वो हमको रामायण में देखने को मिल रहा है। तो यदि हम ये कहें हम अरबपति हैं, तो हम विचार करके देखें, क्या अरबपति व्यक्ति सोने की रोटी खा सकता है क्या? हमारी कार 1 करोड़ रुपए वाली और जो 3-4 लाख रुपए वाली कार है, कार तो दोनों वही काम करेंगी। यह केवल प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन की तरफ न जाकर के हमको संस्कृति के उन गुणों को ढूंढना है। रामायण में वो गुण देखने को मिल रहे हैं। रामायण से हमको ये सीख मिल रही है कि हम किस प्रकार से सरल जीवन व्यतीत करते हुए, सब लोगों के साथ संबंध रखते हुए किस प्रकार से जीत सकते हैं। जब बहुत महत्वपूर्ण बात आई, राम और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण के पास बहुत अच्छा एक रथ था जिस पर बैठ करके वह युद्ध कर रहा था। राम से भी कहा गया कि महाराज आपके पास रथ नहीं है, इंद्र से रथ मंगवा लीजिए। तब राम ने जो अपनी अभिव्यक्ति दी है कि धौरज, धीरज, किस प्रकार से धैर्य है, शौर्य है, वो हमारी पताकाएं हैं। हमारे जो चक्र हैं वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और जितने गुण हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो कहा गया है, यज्ञवल्क्य की स्मृति में जो कहा गया है, स्मृतियों में जो कहा गया है, उपनिषदों में जो कहा गया है, वो सारे तत्व, वो सारे मानक रामायण में देखने को मिलते हैं। जब हम प्रबंधन नेतृत्व के बाद प्रबंधन की बात करते हैं तो नियोजन और निर्णय, जब उन्होंने अपनी सेना का संगठन किया, हमको इस समुद्र को पार करना है, राम ने अपना विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण से परामर्श किया। यद्यपि लक्ष्मण ने कहा कि हमको इस समुद्र को सोख लेना चाहिए, परंतु भगवान राम ने कहा यह अपना पूर्वज भी है, समुद्र अपना पूर्वज भी है,
हमको यदि सुखाया तो कितने जीवों की हिंसा होगी, वहां हमको इस प्रकार की देखने को बात मिलती है, उसमें कितने जीव हैं। तो कहने का अभिप्राय हमको सूखना नहीं है, किस प्रकार से हम ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सा हमको के धैर्य धारण करके आगे बढ़ना है और किस प्रकार से इस समुद्र को पार करना है। और फिर उनके बाद नल और नील के सहयोग से उन्होंने उस समुद्र पर पुल बनवाया। आज भी निश्चित रूप से हमको ऐसा जानने को मिलता है कि किस प्रकार से हमने प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं आज भी वह समुद्र में, और बस वो निश्चित रूप से वो मार्ग राम का बनाया हुआ देखने को हमको दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि राम का इतना धैर्य था, उन्होंने इतनी विद्वत्ता लगाई, उन्होंने इतना नियोजन किया, उतना निर्णय किया। हमारे राजसत्ता में, राजनीति में एक बात कही गई है कि शत्रु का यदि दूत आए तो अवध्य है, वह चाहे कितनी भी कड़वी बात कहे वह अवध्य है। जब विभीषण मिलने आते हैं, रावण तो जब हनुमान जाते हैं तो रावण तो प्रथमतः कहता है कि इसको हनुमान का हनन करना चाहिए, लेकिन फिर विभीषण उनको सलाह देते हैं वहां पर कि किस प्रकार से हमको दूत के साथ व्यवहार करना चाहिए, दूत अवध्य है। तब रावण किस प्रकार की स्ट्रेटेजी, किस प्रकार से युक्ति निकाल करके, किस प्रकार का संवाद करके और किस प्रकार से आगे का परिचालन करता है। उसी प्रकार से विभीषण जब आते हैं तो विभीषण के आने पर सब लोग किस किस प्रकार से सलाह देते हैं, पर हनुमान किस प्रकार से सलाह देते हैं कि चूंकि यह दूत है इसलिए हमको दूत को मारना नहीं है, इससे हमको पहले यह पता करना चाहिए कि आया क्यों है। हालांकि हनुमान के जो विचार थे उनको तो निश्चित था कि निश्चित रूप से विभीषण मिलने आए हैं और शरण में आए हैं, लेकिन जो दूसरे अंगद आदि जो और दूसरे थे उन्होंने विचार किया कि निश्चित रूप से दूत है तो हमारी गुप्त बात ले। इसी प्रकार से दो उदाहरण, शुक और सारण नाम के दो दूत और आए थे, उनको तो पकड़ करके मारने की चेष्टा ही की गई थी, लेकिन नहीं, आज जो सेना का नियम है उसमें निश्चित रूप से हम इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इस प्रकार की सीख वहां से सीखें और वहां से उसका जो नियोजन और प्रबंधन है वहां से सीख करके उस मैनेजमेंट को हम चाहे शिक्षा के प्रबंधन में बात करें, विद्यालय व्यवस्था में करें, और चाहे सामाजिक प्रबंधन में करें, चाहे हम आर्थिक प्रबंधन में करें, चाहे हम एंटरप्राइज के प्रबंधन में करें, चाहे राज्य के प्रबंधन में करें, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से वहां उसके प्रबंधन से हम बात कर सकते हैं। यह प्रबंधन हमको विद्यालय में भी देखने को मिलता है। यदि हम प्रबंधन देखें तो उस समय जो मैंने 4 प्रकार के विद्यालयों की बात की कि वहां पर गुरुकुल हमको देखने को मिलते हैं, गुरुकुल हमको देखने को मिलते हैं, मंदिर हमको देखने को मिलते हैं, आश्रम हमको देखने मिलते हैं। वहां का प्रबंधन कैसा था? गुरु के अधीन तो था, कुलपति के अधीन तो था, आचार्य के अधीन तो था, लेकिन उसको देखते हुए यदि हम विचार करें कि क्या उनके पास अर्थ की समस्या नहीं आती होगी? विद्यार्थी 12 वर्ष रहता है तो किस प्रकार से उसका भोजन का खर्च चलेगा, किस प्रकार से यदि वो बीमार होता है तो उसको किस प्रकार से सहयोग होगा। यद्यपि गुरु सब प्रकार से आयुर्वेद आदि जितनी भी बातें हैं, कलाएं हैं, उनमें दक्ष थे, उस विद्यार्थी को और उस समय विद्यार्थी को निश्चित रूप से पुत्र मित्र वदाचरेत। यद्यपि आज भी कहते हैं प्राप्त सूर सेवर से पुत्र मित्र मवाचरेत। ये चाणक्य नीति में कहा गया है कि 16 वर्ष के होने पर पुत्र के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। वेदों में भी यही कहा गया है और रामायण में भी ये देखने को मिलता है कि पुत्र जो हमारा शिष्य है उसके साथ पुत्र की जैसी समानुभूति और सहानुभूति होनी चाहिए, हमको उसके साथ वैसा व्यवहार करना है, तभी वो गुरु निश्चित रूप से उसको ठीक प्रकार से शिक्षा देते थे। तो कहने का अभिप्राय, अब उनको भोजन सामग्री चाहे, 2 प्रकार की बातें थी। हमको यदि आश्रम व्यवस्था देखते हैं तो 2 प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि विद्यार्थी भिक्षा भी करते थे, गुरु कहते थे भिक्षा मांग करके लाओ। आज भी जब यज्ञोपवीत संस्कार हमारे यहाँ होता है तो नाम मात्र को दिखावे में भी हम कहते हैं कि वो आचार्य जो होता है वो कहता है अच्छा भिक्षा मांग करके लाओ, वह एक निमित्त है। उसको वहां पर गुरुकुल में इसको व्यावहारिक रूप में गुरु का शिष्य जाकर के भिक्षाटन करता था। इससे व्यक्ति में जो ये पन था, पन का अभिप्राय एक अभिमान होता था, मैं राजा का बेटा हूं, मैं बड़े आदमी का बेटा हूं, मैं धनपति का बेटा हूं, मैं अमुक जाति का बेटा हूं, ये जो उसमें भाव है उसमें न्यूनता आती थी, समानता आती थी। ये प्रबंधन था कि हम विद्यार्थी को उसके माध्यम से एक समान भाव पैदा उसमें करते थे। वहीं पर उनको निश्चित रूप से खेती का स्थान भी दिया जाता था कि विद्यार्थी खेती गिरना सीखे,
सेल्फ लर्निंग इज बेस्ट लर्निंग। वह वहां पर अनेक प्रकार के अनाज उत्पादन, आज के विद्यार्थी को, मुझे माफ करिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक विद्यार्थी से 4 या 5 प्रकार के अन्न लेकर के आज के 10वीं 11वीं के विद्यार्थी से ये पूछा ये कौन कौन से हैं, तो गेहूं और चने और जौ के अलावा जितनी और चीजें थी उनको वो विद्यार्थी बता नहीं पाया, जबकि वो 11वीं या 10वीं का विद्यार्थी था। कहने का अभिप्राय है विद्यार्थी को अन्न का पता ही नहीं है, वो पढ़ रहा है और रट रहा है, उसको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हो ही नहीं रहा है। तो कहने का अभिप्राय वहां पर विद्यार्थी को अन्न उत्पादन करता था, वह मेहनत करता था, वह बगीचा लगाता था, अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार के फल उसमें पैदा होते थे। कहने का अभिप्राय वहां गुरुकुल में वास्तविक शिक्षा वो प्राप्त करता था। वो ऐसा प्रबंधन था, यदि उसमें आवश्यकता पड़ती थी तो राजा के द्वारा भी वहां पर अर्थ की व्यवस्था की जाती थी कि राजा जो है वो जाकर के। एक और बड़ी बात, राजा गुरु के अधीन भी था और गुरु राजा के अधीन भी था। कैसे था? यदि अर्थ की आवश्यकता है तो गुरु निश्चित रूप से राजा से अभ्यर्थना करेगा कि हमको धन की आवश्यकता है, लेकिन राजा को यदि कोई परामर्श लेना है तो राजा सहर्ष गुरु के पास जाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता था और गुरु से निश्चित रूप से सलाह और परामर्श लेकर के वो अपने राज्य का संचालन करना था। कहने का अभिप्राय वहां पर गुरु का अस्तित्व राजा से भी बड़ा था। और कभी कभी हमको ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि यदि गुरु राजा के पास चला गया तो गुरु का आगमन करने के लिए, उनको लेने के लिए राजा अपने सिंहासन को छोड़ करके दरवाजे तक उनको लेने को आता था। गुरु का उतना सम्मान था, हमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये बात प्रबंधन में है कि हम हमारे उम्र में जो 3 प्रकार के वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं और अनुभव वृद्ध हैं, उन तीनों का सम्मान हमको करना चाहिए। वह भी आश्रम व्यवस्था में हमको देखने को मिलता था। और वहां पर एक पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होता है वह प्रबंधन भी हमको उस गुरुकुल में देखने को मिलता है। चूंकि गुरुगृह था इसलिए गुरुगृह कहें, हम उसको मंदिर कहें, हम उसको जो है वो विद्यालय कहें, हम उसको किस प्रकार से अंतेवासी के निवास स्थान की बात कहें, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वह गुरुकुल एक अच्छा आदर्श क्वालिटी स्टूडेंट बनाने के लिए, क्वालिटी व्यक्तित्व बनाने के लिए एक ऐसा पर्यावरण देता था, उसमें वो प्रबंधन ही नहीं अच्छा नेतृत्व सीखता था, वह ज्ञानी बनता था, चरित्रवान बनता था, एक अच्छा कुशल शासक बनता था, अच्छा व्यापारी बनता था, अच्छा कृषि उत्पादक बनता था, अच्छा समाजशास्त्री बनता था, अच्छा अर्थशास्त्री बनता था, अच्छा वैज्ञानिक बनता था। आज के जितने संदर्भ हैं वो सब उस गुरुकुल में भी सभी प्रकार की विद्या है। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया 64 विद्याएं भी वहां हमको देख, संगीत, अपरिमित संगीत, हालांकि सामवेद उसका बहुत बड़ा ग्रंथ है लेकिन वह संगीत भी उसमें देखने को मिलता है, उसमें मनोरंजन की अनेक कला है। नाटक को तो पंचमा वेद भी हमने कह दिया, तो साहित्य सृजन और अनेक प्रकार की जितनी बातें हैं। तो रामायण को यदि हम वास्तव में देखें, गहराई से देखें, तो मुझको कहने में यह संकोच नहीं है कि रामायण व्यावहारिक ज्ञान का एक अनुपम ग्रंथ है। यह उच्च कोटि के मैनेजमेंट की व्यवस्थापन का एक बहुत आदर्श ग्रंथ है। इसमें नेतृत्व शैली कूट कूट करके भरी गई है, चाहे वह शिक्षा के आयामों के माध्यम से देखें और चाहे पूरे संपूर्ण कथानक को देखें। कथानक के माध्यम से भी हमको प्रबंधन देखने को मिलता है, लीडरशिप नेतृत्व देखने को मिलता है, और शिक्षा के माध्यम से भी हमको उसमें नेतृत्व देखने को मिलता है, उसमें प्रबंधन देखने को मिलता है। हम रामायण से सब कुछ सीख सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आज के विद्यार्थी चाहे वो किसी भी स्तर का हो, हम रामायण को गहराई से पढ़ें, उसके उन तत्वों को विद्यार्थियों के सामने रखें, तो हम निश्चित रूप से आज के समाज को ऐसा अग्रणी समाज बना सकते हैं। जो हम कह रहे हैं हम विश्वगुरु थे, हम उस विश्वगुरु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम एक गुड मैन की जो कल्पना करते हैं, एक क्वालिटी मैन की जो कल्पना करते हैं, एक पूर्ण पुरुष की जो कल्पना करते हैं, वह रामायण जैसा चरित्र, वह रामायण जैसा ग्रंथ, वो रामायण जैसा राम का व्यक्तित्व, हम वह सब क्वालिटी, चाहे वो प्रबंधन की हो, नेतृत्व की हो, शिक्षा की हो, समाज कल्याण की हो, आदर्श व्यक्तित्व की हो, आदर्श व्यक्ति की हो, वह सब कुछ हमको दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश्वविद्यालय ने मुझे अवसर दिया, इस कार्यक्रम की संयोजिका महोदया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। जो कुछ मैंने अपने मनोवृत्ति से जो कुछ मैं कह पाया वह सब आपको निवेदन किया। आदर सहित सभी को प्रणाम, धन्यवाद।
धन्यवादः गुरूणां बहु सारगर्भित व्याख्यानेन अस्मान् सर्वान् आचार्याः आप्लावितवन्तः। तदर्थम् अहम् आचार्याणाम्, अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः, अस्माकं केन्द्र पक्षतः, अस्माकं केन्द्रस्य अध्यक्षाणां पक्षतः, सर्वेषां प्रतिभागिनां पक्षतः भूयो भूयः धन्यवादं ज्ञापयामः। पुनः भवतां सर्वदा अस्माकं उपरि आशीर्वादः भवतु, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना के साथ पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।